दोष मेरी वाणी में हो सकता है, दोष आपके कानों में हो सकता है, पर भगवान में दोष कभी नहीं हो सकता। रही बात छिद्र की, तो चरित्र में छिद्र नहीं होना चाहिए। मान के चलो एक गिलास, मैं सरल एग्जाम्पल से समझाऊं, एक सोने का गिलास चमचमाता, आपने मुझे दूध दिया गिलास में, लो ब्याजी दूध पी लो, सोने का गिलास हो गया 3 लाख रुपए का, आराम से हो गया, नहीं हो जाएगा? लेकिन आपने गिलास तो दिया, पर उस सोने के गिलास में नीचे छेद था, आपने दूध डाला, पूरा दूध छेद में से होकर के निकल गया, मुझे एक बूंद भी दूध नहीं मिल सका। कीमत की दृष्टि से यदि देखा जाए तो गिलास 3 लाख का है, पर चरित्र की दृष्टि से देखा जाए तो दूध पीने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें छेद है। कीमत की दृष्टि से गिलास 3 लाख का है, चरित्र की दृष्टि से लायक नहीं है क्योंकि छेद है। इससे तो स्टील का गिलास बढ़िया। आपने मुझे स्टील के गिलास में दूध दिया, स्टील के गिलास की कीमत केवल 50 रुपए है, पर उसमें छेद नहीं है, मैंने पूरा दूध पी लिया। कीमत की दृष्टि से देखा जाए तो स्टील का गिलास बहुत सस्ता है, पर पात्र की दृष्टि से देखा जाए तो सोने के गिलास से भी ज्यादा कीमती है, सोने के गिलास से भी बढ़कर उसकी पात्रता है। क्यों? क्योंकि इसमें छेद नहीं है, छेद नहीं है। जोरदार बजा। इसी प्रकार धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं, संपत्तिवान होना कोई बड़ी बात नहीं, पर चरित्रवान होना बहुत बड़ी बात होता है भैया। सुतधारा लक्ष्मी तो पापी के होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। 2 चीजें बड़ी दुर्लभ होती हैं, इसलिए कृष्ण, लेकिन लोग कहते हैं नहीं महाराज अब तुम कह रहे सो ठीक है, लेकिन अगर लौकिक रूप से देखा जाए तो कृष्ण 9 महीने पेट में रह रहे हैं, माता के गर्भ से जन्म लेके आ रहे हैं, सुंदर मनुष्य जैसे चरित्र कर रहे हैं, और पराई स्त्री के कपड़े उठा रहे हैं, सो तुम कह रहे भगवान हम नहीं मानेंगे। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं भैया, यदि कृष्ण को तुम भगवान भी नहीं मानो, अगर मनुष्य भी मानो, तो जिस समय कृष्ण ने गोपियों के चीर को चुराया उस समय कृष्ण की उम्र क्या थी? क्या थी उम्र? भागवत में लिखा लगभग 5.5 वर्ष। 5.5 साल का बच्चा अगर किसी भी स्त्री के कपड़े ले जाए कोई बुराई है? बोलिए। 5.5 साल का बच्चा पराई स्त्री के कपड़े उठाले क्या बुराई है? क्योंकि 5.5 साल का बच्चा द्वापर में मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं जानता था। अब आजकल के जान गए हो तो फिर मुझे पता नहीं है, क्योंकि अब आजकल की गारंटी इसलिए नहीं है कि अब आजकल तो सब घर घर में केवल टीवी, दिन भर टीवी और स्टार प्लस और बड़े बड़े एंड्रॉयड फोन और दिन भर वो मोबाइल में। दिन भर यही चलता है, रात में सो कैसे जाते हैं भगवान जाने। आज की युवा पीढ़ी कितने अंधेरे में डूब गई है। तुमने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड फोन दे दिए, कैसे कैसे चित्रों को देख करके उनका मन खराब होता है। अरे भले आदमी, तुमने अपने बच्चों को शिक्षा दी है कि तुमका जीवन अंधकार में भरा। मोबाइल से सुविधा हुई है, मैं नहीं कहता फेसबुक लाइव पे कथा हो रही है, हजारों लोग दूर दूर तक सुन रहे हैं, ये मोबाइल ही तो है। ये नहीं होता तो कैसे सुनते? ये कैमरा ही तो नहीं होता तो कैसे सुनते? सुविधा भी है, पर उसका टाइम रखो, 1 घंटे सवेरे 1 घंटे शाम, ज्यादा उसका प्रयोग करना वर्जित है। इसलिए ज्यादा न कह करके मैं आप लोगों को इतना समझाना चाहता हूं इस चीरहरण के प्रसंग में कि कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव और वस्त्र है उसका अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्र को चुरा लिया, किसी लहंगा फरिया को नहीं, और वचन दे दिया कि हम शरद पूर्णिमा में तुम्हारे संग रास करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। आज प्रतिवर्ष की भांति इंद्र की पूजा करने लगे ब्रजवासी, लेकिन कन्हैया ने कहा कि इंद्र को छोड़ करके हमारे गोवर्धन की पूजा करो ना।
किमेंद्र ने भूतानाम, इंद्र ने कभी दर्शन दिया? बोले दर्शन तो कभी दियो ना लाला, हम तो केवल पूजा करें। तो कृष्ण बोले कि हमारे गोवर्धन की पूजा करो, बाहर से आने वाले बाढ़ से पानी से गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करते हैं, हमारी गौधन आकर के गोवर्धन पर चारण करती हैं। तो कवेंद्र ने भूतानाम, ब्रजवासी इतनी लीला देख चुके हैं ना कन्हैया की, तो आपस में चर्चा कर भी लगे, देख भैया जो डाला देख भी में छोटो लगे, लेकिन गुणन को बड़ो मोटो है, जाकी बात मान में कोनो हानि नहीं। ब्रजवासी बोले सुन कन्हैया, अब तू कह रहा है कि इंद्र को छोड़कर हम गोवर्धन को पूजें, तो हम गोवर्धन को पूजेंगे, पर हमारी 3 शर्तें। सबसे पहली शर्त, हमने पूजा करी, गोवर्धन प्रकट होकर के आ गए, हम नहीं मानेंगे, तुम्हारे गोवर्धन को प्रकट होके आना पड़ेगा। बोलो मंजूर? बोले मंजूर। दूसरी बात, बोले हम तो ठहरे ब्रजवासी, जैसी टूटी फूटी सेवा बन जाए वही टूटी फूटी में तुम्हारे गोवर्धन को खुश होना पड़ेगा। बोलो मंजूर? कन्हैया बोले यह भी मंजूर। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण लाला ये कि इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन को पूजने जा रहे हैं हम, अगर इंद्र महाराज कुपित हो गए तो इंद्र के क्रोध से रक्षा तुम्हारे गोवर्धन को करना पड़ेगी। बोलो मंजूर? बोले यह भी मंजूर। तो सबसे पहले 56 भोग का दर्शन करने के लिए हम सांडल मुनि के पास जाएंगे, तो 56 भोग बना रहे हैं। अब सुनो, चाय तो आपको मिल ही रही है, अब 56 भोग का नाम और सुन लो। अगर मुंह में पानी आ जाए तो मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि दिन भर हो गया है ना। अब हम खाली बोल के बना रहे, तुम सुन के खा लो, है ना। तो अब चाय तो आप पी ही रहे हैं, तो अब चाय के साथ साथ 56 भोग के और सुन लो। बनाए 56 भोग, कैसे बनाए? सामान तो कुछ है ही नहीं, कैसे बनाए? चलो बोल के बना रहे, ठीक है। खुरचन है खीर मोहन खीर सा खुरमी खीर, खुरचन खीर मोहन खीर सा खुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालू साई है, मोहन थार मेवा बाटी मटरी मैसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, और गुजिया नमकीन सेब गठिया सकल बारे, गुजिया पापड़ पकौड़ी समोसा बनाई है, और मधुर श्याम नंद बाबा यस्ता सब सामग्री लेकर गिरराज आज भोग में सजाई। देखो सबसे पहले छेना की चीज बनी, चना के सेव बने, चना के संतरा बने, चना के चावल बने, चना के लड्डू बने, आटा के लड्डू बने, मैदा के लड्डू बने, बेसन के लड्डू बने, मगज के लड्डू बने, मेवा के लड्डू बने, फिर चटनी बनी, काजू की चटनी बनी, बादाम की चटनी बनी, पिस्ता की चटनी बनी, समला कर बनी, फिर चोट बनी, फिर पकौड़ी बनी, फिर मंगोड़ी बनी, रसगुल्ला बना, फिर रबड़ी तो ऐसी बनी, रबड़ी तो हम आपको क्या बताएं, ऐसी बनी, बहुत ही मीठी बनी। और पुलिया, पुलिया खाई आपने? नहीं खाई? गिरिराज जी की परिक्रमा में जाना कभी, डिस्पोजल गिलास में खोआ की बनती है स्पेशल, बहुत ही अच्छी लगती है पुलिया। हाँ ऐसी बनी पुलिया, बहुत मीठी बनी, पूड़ी बनी, नमकीन बनी, मीठी बनी, अलोनी बनी, समला करके बनी, और सबके बाद में खीर बनी, मोहन थार बनो। अब कहाँ तक बताएं? 56 भोग बने। अब मनुआ तो माने नहीं, तो मनुआ तो फिर जाना ही पड़ेगा, तो फिर अब जाना ही पड़ेगा, तो फिर हम चले, कहाँ चले? ये भी पहाड़ ही है, ये कौन सा पहाड़ है? हम भी तो पहाड़ ही के तरेटी में बैठ के भागवत सुन रहे हैं। अब इस पहाड़ को थोड़ी देर के लिए गोवर्धन मान लो, हम लोग कहाँ आ गए? गोवर्धन आ गए ना, तो चले मेरे गोवर्धन। कैसे चले? पैरों से नहीं चले, ताली बजाते चलेंगे। और बहरार अब गोवर्धन हो गया, और गोवर्धन की झांकी हमारे मध्य में आने वाली है, आप दर्शन करेंगे। तब तक गोवर्धन की झांकी आए, तब तक गोवर्धन के भाव से हम गोवर्धन को चलें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो
दर्शन करके